जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। चौथा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा है। मिथ्या दर्शन का स्वरूप सर्वप्रथम स्पष्ट किया है। अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। श्रद्धान उसको कहते हैं कि इस जीव को निरंतर ऐसा अभिप्राय या प्रतीति रहती है कि यह तो ऐसे ही है। अयथार्थ क्यों कहा? जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा इसको प्रतीति नहीं रहती है ना। और वस्तु का स्वभाव वस्तु का सदैव कायम रहता है, इसलिए स्वभाव के विपरीत इसका जो श्रद्धान है वो यह अयथार्थ श्रद्धान कहलाता है। और यह समस्त दुख का है ना मूल है ना। इस भव के समस्त दुख का कारण कहा है। किसको कहा है बाबूजी? मिथ्या भाव को। और जब तक इसकी सत्ता का नाश नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा, है ना। मोक्ष का उपाय आप कब होगा? जब इसकी सत्ता का नाश होगा। तो हमें अच्छे से इस बात को समझना है कि ये मिथ्या दर्शन जो अनादि से चल रहा है उसको कैसे मेटा जाए, उसको कैसे समाप्त किया जाए। यह बात शिष्य के भी जची तो शिष्य ने टोडरमल जी साहब से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि यथार्थ श्रद्धान यथार्थ ज्ञान पर होता है। प्रश्न क्या किया शिष्य ने? यथार्थ श्रद्धान यथार्थ ज्ञान होने पर होता है और सर्व वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान केवल ज्ञान होने पर होता है। और मेरे को केवल ज्ञान है नहीं। अब मेरे मिथ्या दर्शन का कैसे समाप्त हो? मिथ्या दर्शन कैसे मेरा मिटे? अभी शिष्य के द्वारा जो प्रश्न किया गया था उस प्रश्न में तीन बातें थी, है ना। तीन बातों में दो बातें तो बराबर उसने जो कही वो सही है और तीसरी बात जो उसने गड़बड़ पकड़ी वहां से टोडरमल जी साहब ने उत्तर देना प्रारंभ किया, है ना। तीन बातें थी शिष्य के प्रश्न में। क्या बात थी? कि बिना ज्ञान से श्रद्धा नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहला जानना जरूरी है। उस बात में कोई गड़बड़ नहीं है ना बाबूजी। आत्मा का सम्यक श्रद्धान होने के पहले उसका ज्ञान होना आवश्यक है। और वो ज्ञान किससे होगा? कि जहां आत्मा के संबंध में सम्यक बात है वहां से होगा। इसका मतलब है कि श्रद्धान के पहले ज्ञान होता है, ये बात तो पक्की है। दूसरी बात उसने क्या कही? कि सर्व वस्तुओं को यथार्थ जानने के लिए केवल ज्ञान चाहिए, ये बात भी सही है। गणित भैया
सर्व पदार्थों का यथार्थ जानने के लिए क्या चाहिए कि मेरे ज्ञान की ताकत चाहिए, तब तो मैं समस्त पदार्थों को यथार्थ जानूंगा। तो ये बात भी शिष्य की गलत नहीं है। शिष्य ने दोनों बातें जो पूछी वो गलत नहीं है, लेकिन वो जो तीसरी बात मिला रहा है, क्या मिला रहा है कि सर्व पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होने पर ही सम्यक दर्शन होता है, ये बात सही नहीं। बात समझ में आई आपको बाबू जी? तीसरी बात वो क्या मिला रहा है कि सर्व पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होने पर हमारे मिथ्यात्व का नाश होगा, ये बात सही नहीं है। तो उस बात को समझाने के लिए टोडरमल जी साहब ने पहले उसकी जो दो बातें सही है उसको तो स्वीकार किया कि हाँ ये तो ऐसा ही है। अब तीसरी बात कह रहे मुकेश जी भाई साहब, सर्व पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होगा तब सम्यक दर्शन होगा, ऐसा वो मान रहा था शिष्य। और टोडरमल जी साहब कह रहे थे कि सर्व पदार्थ में से अगर आधे पदार्थ तो तेरे को जानने में ही नहीं आ रहे, आधे क्या 99% है, और जो चीज जानने में नहीं आ रही है वो तो जाने दो, क्योंकि अब जो जानने में ही नहीं आ रही है, तेरे ज्ञान की वर्तमान में ताकत ही नहीं है उनको जानने की, और यदि उससे सम्यक दर्शन अटकता हो तो तेरे को कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। बात पकड़ में आई है आपको अजीत भैया? यदि तेरे ज्ञान में जितनी ताकत है उस ताकत से तू यदि जिस चीज को जान पा रहा है, यदि उससे सम्यक दर्शन नहीं होता है तो तेरे को कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। कल्याण साहब, इसीलिए असंगी पंचेंद्रीय जीव तक उनके ज्ञान की ताकत कमजोर है, तो उनके सम्यक दर्शन की पात्रता ही नहीं। अब रही बात, असंगी पंचेंद्रीय जीव एक तरफ हो गए और एक तरफ हो गया केवल ज्ञान, और उसके बीच में है संगी पंचेंद्रीय जीवों का ज्ञान, है ना? तो संगी पंचेंद्रीय जीव क्या चीज जानते हैं और उसमें से क्या जानने से सम्यक दर्शन होएगा, ये सब बात टोडरमल जी साहब यहां इस प्रकरण में समझाएंगे। इसीलिए हमें बहुत शांति से इस बात को समझना है कि सम्यक दर्शन का असली विषय क्या है। क्या बाबू जी? सम्यक दर्शन का मूल विषय क्या है ना? और मूल विषय नहीं जाने तो फिर समझ लेना सम्यक दर्शन होने की संभावना नहीं। जिन साहब लो पढ़ने वाले कितनी किताबें पढ़ते हैं? कितना ज्ञान है उनको कानून का? आप देखते होंगे ना वकीलों के, वो बाप रे बाप कितनी किताबें रहती हैं उनके ऑफिस में जब जाते हैं? और अब कितनी सारी किताबें बहुत हैं, और अपने पास तो ग्रंथ कितने हैं मुकेश भाई साहब? इंजीनियरिंग करने वाले, डॉक्टरी करने वाले कितने बड़े बड़े, तो वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? गरीब भैया जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आपके कानून का है ना, इनकम टैक्स की जो किताब आती है कितनी बड़ी आती है? और जो चार्टर्ड है वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। आई बात समझ में? उस ज्ञान से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं। तो जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि अगर सम्यक दर्शन के विषय के संबंध में बात करें तो वह अप्रयोजन भूत है। आई बात समझ में? क्या अप्रयोजन भूत है? उसके जानने से आपका मोक्ष मार्ग के संबंध में कोई प्रयोजन सधता नहीं। अच्छा, तो जाने कि नहीं जाने बाबूजी? है कितना जानो भाई, जिससे आपका काम चल जाए। क्या काम चलाना चाहते हो उससे, ये बताओ जैन साहब? है आजीविका चलाना चाहते हो, और आजीविका काम हो जाए उसके बाद हर फील्ड के एक विशेषज्ञ होते हैं ना बाबूजी, है न्याय के विशेषज्ञ, व्याकरण के विशेषज्ञ, और अपन अगर इतनी दूर दूसरे विषय को जाने दो, है ना? अभी ऐसा होता है ना, डॉक्टर में भी जाओगे, एक कान का, एक नाक कान गले का विशेषज्ञ, कोई हार्ट का विशेषज्ञ, कोई है ना किडनी का विशेषज्ञ, तो सब अपने अपने फील्ड के अंदर विशेषज्ञ हैं। लेकिन मतलब क्या है, एक सामान्य डॉक्टर से उस विशेषज्ञ के डॉक्टर को उस विषय का ज्यादा ज्ञान है। ऐसा ही है ना? एक एमबीबीएस है,
और एक आपका एमएस है, और आर्थोपेडिक वालों को हड्डी के संबंध में विशेष ज्ञान है ना, हार्ट के डॉक्टर को हृदय के संबंध में विशेष ज्ञान है। किसकी तुलना में? जनता आम आदमी की तुलना में तो है ही, लेकिन एक एमबीबीएस डॉक्टर है उसकी तुलना में। अच्छा, सेम हृदय के डॉक्टर का भी अलग अलग अनुभव होगा तो अलग अलग ज्ञान होगा, ऐसा भी हो गया ना। ये भी हार्ट का स्पेशलिस्ट है, ये भी हार्ट का स्पेशलिस्ट है, लेकिन इसका अनुभव है उस क्षेत्र में ज्यादा विचार चलता है तो उसको उस चीज का विशेष ज्ञान। ऐसा ही होता है ना कजावत लोक में। अभी जैन दर्शन के अंदर मुद्दे वाली बात है कि क्या विषय है जो सम्यक दर्शन का नियरेस्ट है, कि उसका जानना अनिवार्य है। तो जैन दर्शन में भी 4 अनुयोग है बाबूजी, थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, मैं आपको चिंतन के लिए देता हूं, फिर आप उस पर विचार करना। जैन दर्शन में भी 4 अनुयोग है। अभी अपन वो डॉक्टरी की बात नहीं चल रही, इंजीनियरिंग की बात नहीं चल रही, वकालत की बात नहीं चल रही, वो तो वैसे ही अप्रयोजनभूत है। लेकिन जैन दर्शन में भी प्रथमानुयोग के जितने ग्रंथ हैं, क्या मुकेश जी भाई साहब, है पाप पुण्य के आधार से जीवों को वहां धर्म में लगाया है, मात्र कोई प्रथमानुयोग के आधार से है ना आत्मा को पकड़ना चाहे तो वो बहुत मुश्किल है। 3 लोक की रचना की है, कहां कुभोग भूमि है, कहां पे कुभोग भूमि? अंतर्दीप है ना, अंतर्दीप, कहां भोग भूमि है, कैसे कुभोग भूमि के जीव रहते हैं, चेहरा तो तिरंज गति का और पांव मनुष्य जैसे नहीं है, जैसा कुभोग में जान लो। उससे सम्यक दर्शन का क्या संबंध है? वो क्या खाते हैं, उनकी क्या आयु है, सूरज चंद्रमा कितने हैं, वो कैसे ऋतुएं चेंज होती है, जैसा जान लो। कहां जानेंगे? करना नहीं होगा ना हमारे पास। सम्यक दर्शन का मूल विषय क्या है, इस बात को पकड़कर टोडरमल साहब ने यहां यह प्रकरण लिखा है। अप्रयोजनभूत। बाबूजी बहुत शांति से विचार करना, क्या प्रयोजन है? देह और आत्मा की भिन्नता की चर्चा, 7 तत्वों का सम्यक सिद्धांत, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, जो मुख्यतः और इसमें भी आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष ये तत्व में नहीं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, एक अभेद अनंत गुण का पिंड हूं। यह है सम्यक दर्शन का मूल विषय, यह है प्रयोजनभूत विषय। जब तक ये विषय अगर आपको पकड़ में नहीं आता, और बाहर में आप कितनी बाबूजी नीति की कितनी चर्चा है, जैन ग्रंथ में भी है और नीतिकार की बहुत है, खूब चर्चा करो आप धर्म के नाम पर नीति की, क्या होगा? है कैसा रहना परिवार में, कैसे उठना, क्या करना, क्या खाना, क्या पीना, शरीर के संबंध में है, सब चर्चा करो, लेकिन उसका सम्यक प्रयोजनभूत है कि नहीं प्रयोजनभूत है, इसकी बात है। टोडरमल साहब ने ये मुख्य विषय यहां उठाया है। चले, बात समझ में आ रही है आपको, है ना? तो यहां क्या था शिष्य का प्रश्न कि मैं सर्व को जानूं तो मेरे मिथ्यात्व का नाश हो, और टोडरमल साहब कह रहे हैं को सर्व को जानने से मिथ्यात्व का नाश ऐसा नियम नहीं है। तो किसको जाने? कि तू आत्मा को जान, बस उससे काम चल जाएगा तेरा। मिथ्या दर्शन का तो फिर मैं जान सकता हूं कि नहीं वर्तमान ज्ञान में? अरे तू संगी पंचेंद्री है तो तेरे ज्ञान में इतनी ताकत है कि तू आत्मा को जान, बस। ये 2 मुद्दे वाली बात है। कितनी मुद्दे वाली बात? प्रश्न क्या था बाबूजी शिष्य का कि मेरे को सर्व का ज्ञान होगा तब मेरा मिथ्यात्व का नाश होगा, क्योंकि ज्ञान होने पर ही श्रद्धान होगा। अब टोडरमल साहब कहेंगे अरे जाने दो सर्व का ज्ञान, अप्रयोजनभूत पदार्थों के बारे में तू जाने, नहीं जाने और अन्यथा जाने, 3 बातें कही। क्या बात कही? अप्रयोजनभूत पदार्थ के चक्कर में क्या जाने, नहीं जाने या अन्यथा जाने तो भी तेरा भला बुरा नहीं। तू सूरज को एक मान रहा है जैन साहब, जम्बूद्वीप में एक सूरज है, ये 2, क्या तू एक मान रहा है, और तू आत्मा को और शरीर को एक मान रहा है? दोनों में अंतर है कि नहीं है? जैन साहब बाबूजी अंतर है कि नहीं? कहां ज्यादा गड़बड़ी है?
कहा ज्यादा गड़बड़ी है? अभी तेरे को पता नहीं है सूरज के विमान की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तू गलत याद है तेरे को, है? तो तू कहां सिर कहां लगा रहा है? सिर कहां खपा रहा है? तू सिर कहां खपा रहा है बाबूजी? उसके लंबाई चौड़ाई मापने में लगा रहा है। मापना क्या है? भेद विज्ञान कहां करना है? ये आत्मा और शरीर भिन्न है, कर्म और मैं भिन्न हूं, राग और मैं भिन्न हूं, है ना जैन साहब? संवर निद्रा मोक्ष, इससे भी मेरा जीव तत्व भिन्न है। ये है मूल बात, प्रयोजनभूत तत्व। आई बात समझ में? तो साहब वो जाने कि नहीं जाने? बाबूजी जाने कि नहीं जाने? अरे बोलो ना ऋषभ जी भाई साहब, क्या जानना जरूरी है? अब बताओ कितना है? व्याय जी को पहचानते हो, बढ़िया है। अब उसके दूर के व्याय जी और उनके भी व्याय जी और उनके भी व्याय जी को पहचानो, उससे क्या आपको हासिल होता है? उससे क्या काम है भाई? बाबूजी किससे काम हासिल होगा? है तो अपने को केंद्र बिंदु, मुकेश जी भाई साहब समय थोड़ा है, टोडर मल जी साहब ने आगे आगे बहुत बात की है। थोड़ा न्याय जानो, थोड़ी व्याकरण जानो, आप थोड़ी नीति आपको पता है, जिससे अपना मूल काम हो जावे। जैन साहब बहुत सारे पुराने व्यापारी होंगे, है ना, जो बाबूजी की उम्र के, जिनको अभी कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है, तो वो व्यापार नहीं कर सकते क्या? है साहब, कंप्यूटर नहीं चलाना जानते आप? आपको अकाउंट पोस्टिंग करने नहीं पता है, आपको कैसे लिखते हैं, व्यापार कर सकते हो कि नहीं? जैन साहब उनको पता है लाभ कहां है, बस उतनी बात मालूम हो, काम चल जाएगा। बाकी तो काम करने वाले मिलते हैं ना बाबूजी, कितने में खरीदना है और कितने में बेचना है और किस ट्रांजिशन में हमें लाभ है, इतनी पकड़ हो, पर्याप्त है काम, है। फिर कंप्यूटर जाने के नहीं जाने, जानो, ये जान के जानो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं जानो कि मेरे को लाभ हानि हो रही नहीं है, और कंप्यूटर जानो तो आपको 5,000 की नौकरी मिलेगी, व्यापारी नहीं हो सकते हो। आई बात समझ में? व्यापारी के लिए क्या मुकेश जी अनिवार्य कंडीशन है? लाभ 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 उसको पकड़ में आना चाहिए, उसकी महामास्टरी होनी चाहिए। आई बात समझ में? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत तत्व वो बराबर आपको पकड़ में आना चाहिए, वो नहीं आओ है, और बाकी आप कितने ही जानो उसकी कोई कीमत नहीं है। ये बात यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। तो अब प्रश्न ये था शिष्य का कि केवल ज्ञान होगा तब मेरे मिथ्या दर्शन का ना। अब टोडरमल जी साहब कहेंगे भाई केवल ज्ञान की जरूरत नहीं। पहली बात, मिथ्या दर्शन को मेटने के लिए तेरे पास जो ज्ञान है उससे काम चल जाएगा, और उससे भी तू कहां लगा जिससे तेरा काम हो जाएगा, ये बात बतानी टोडरमल जी साहब। इतना सा शिष्य का प्रश्न था, और उत्तर का पैटर्न टोडरमल जी साहब का सब तरफ को छूता हुआ है, इसलिए आपको प्रश्न समझ में आ गया ऋषभ जी भाई साहब। उत्तर भी अब आपके पकड़ में आ गया। अब देखो अपन उत्तर पढ़ते हैं, पेज नंबर 83। पहली 2 पंक्तियों में तो शिष्य ने जो प्रश्न किया है उसमें 2 सिद्धांत बताए हैं, उन दोनों को टोडरमल जी साहब ने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया है? कि बिना जाने प्रतीति नहीं होती, और सबको जानने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। ये तो बात आपकी सच्ची है। अब तीसरी पंक्ति से, परंतु जैसे कोई पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। बाबूजी, मैं जिससे पैसे मांगता हूं उसको नहीं जानूं या अन्यथा जानूं तो मेरा बिगाड़ सुधार है, और जिससे मेरे कोई पैसे लेना देना नहीं है, जिससे हमारा कोई सामाजिक संबंध नहीं है, और उसके बारे में मैं गलत जानूं या सही जानूं, उससे क्या बिगाड़ सुधार? ये इटली का है कि ये फ्रांस का आदमी है, ये इसमें गलत जान लिया मैंने, मान लो इटली वाले को फ्रांस का जान लिया, क्या फर्क पड़ेगा जैसा है? और इटली वाले को इटली का ही जान लिया है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? बात पकड़, क्या लिखा? उससे उसका सुधार और बिगाड़ नहीं है। किससे? अप्रयोजन भूत तत्व के संबंध में विपरीत जानने पर भी
किसके संबंध में? अप्रयोजन भूत तत्व के संबंध में विपरीत जानने पर भी उस जीव का भला बुरा बिगाड़ सुधार नहीं है। ये बहुत मुद्दे वाली बात है बाबू जी, ये बहुत मुद्दे वाली। जहां बोलते हैं ना क्या ऐसा किया जाता है कि अन्यथा जानने से जीव दुखी है, नहीं जानने से दुखी नहीं है, अन्यथा जानने से दुखी है। अन्यथा भी किसके संबंध में? और शार्प करो इस विषय को। अन्यथा भी किसके संबंध में? अन्यथा भी प्रयोजन भूत तत्व के संबंध में अन्यथा जानने से जीव दुखी है। अप्रयोजन भूत तत्व के संबंध में अन्यथा जान लिया तो कोई उससे उसका सुधार बिगाड़ नहीं है। अभी आपने यहां से सूरज की कितनी दूरी है बताओ बाबू जी, कितनी दूरी है साइंस के हिसाब से? कितनी दूरी है नहीं पता है। अभी मान लो कि 8 करोड़ किलोमीटर दूर है और आपने 7 करोड़ किलोमीटर जान लिया, उससे क्या फर्क होगा? है? सूरज की रोशनी मानता है साइंस के इतने मिनट बाद पृथ्वी पर आती है और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। कुछ भी आपने 2 लाख मान लिया, 1 लाख मान लिया, उससे क्या भला बुरा है? लेकिन मैं मनुष्य हूं, मैं 70 वर्ष का हूं, ये शरीर मेरा है, ये कर्म मेरा है, ये रागादि भाव मेरे हैं, ऐसा मान लिया तो आपका निश्चित उसमें बुरा है, क्योंकि वो प्रयोजनभूत है और वो अप्रयोजनभूत। आई बात पकड़ में आई? देव शास्त्र गुरु के संबंध में आपको विश्वास नहीं है, तो हमारे लिए तो सब बराबर है। जो ऐसा मानता है समझ लेना अभी उसका बहुत बुरा है, बिगाड़ बहुत होने वाला है। भले ही जैन साहब वो ये माने कि अपन तो उससे बढ़िया है, इनके बहुत राग द्वेष है, ये एक ही मंदिर में जाते हैं, एक बीतरागी देव के ही दर्शन करते हैं, हम ऐसे राग द्वेष नहीं रखते हैं, अपने लिए तो सब भगवान बराबर है। नहीं है, सब बराबर है, भगवान तो अपने क्या है, हमारे लिए तो सब बराबर, हमारे लिए तो सब गुरु एक समान, नहीं कह जाओ साहब। वो क्या करता है बाबूजी? अपने मिथ्यात्व को क्या कर रहा है? पुष्ट कर रहा है। वो जो है ना देव शास्त्र गुरु के संबंध में जो है विपरीतता है, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व है। आई बात समझ में? वो इस भव की नई उपज है और वो है ना आपके अग्रहित को और पुष्ट करेगी, मजबूत करेगी, जड़ से चिपका देगी उसको। इसीलिए भाई पहले तो बुद्धिपूर्वक देवशास्त्र गुरु द्रव्य गुण पर्याय 7 तत्व का हमको प्रयोजनभूत चीज है उसके बारे में सही जानना है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी। यदि आपको मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होना है तो इन जो प्रयोजनभूत चीज और अप्रयोजन है उससे कोई लेना देना नहीं। चले बात आगे। क्या कही टोडरमल साहब ने? पंक्ति पढ़ो आप, क्या कह रहे हैं? कोई पुरुष है, आप में से कौन पढ़ेगा? हाँ हाँ नहीं है। और आगे उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता, है ना। देखो फिर से पढ़ता हूं इस पंक्ति को। क्या लिखा? जैसे कोई पुरुष है, उदाहरण है, क्या लिखा? जिनसे प्रयोजन नहीं है, अन्य अप्रयोजन भूत पदार्थ में। जिनसे प्रयोजन नहीं है इसका मतलब क्या? अप्रयोजन भूत पदार्थ के संबंध में अन्यथा जाने, मतलब जैसा है वैसा नहीं जाने, है ना। और यथार्थ जाने, जैसा है वैसा जाने। कौन सी चीज? जिनसे प्रयोजन नहीं है ऐसे पदार्थों को वो या तो सही जाने या अन्यथा जाने, और जैसा जाने वैसा श्रद्धा भी करे। लिखा हुआ आगे, जैसा जानता है वैसा ही माने। आई बात समझ में? जैसा जानता है वैसा ही माने, तो भी उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। एक बात। और दूसरी बात बाबूजी क्या कही? लोक की तरफ से कही, वह जगत में भी पागल और चतुर नाम नहीं पाता है। देखो बाबूजी आप समझो लोक में कि आप
ऐसे आदमी को जानते हैं, तीसरे आदमी को, जिससे आप व्यापार नहीं करते हो, ठीक है, और आप जानते हो अरे यार ये तो आदमी पैसे नहीं देगा, आपका कोई व्यापार से लेन देन नहीं, और आपके दिमाग में है कि ये पैसे नहीं देगा, इसका लेन देन सही नहीं है, आपका श्रद्धांत झूठा है, लेकिन उससे कोई आपको लाभ हानि नहीं। और एक व्यक्ति ये जानता है कि इसका लेन देन सही है और व्यापार नहीं करता है, उसका श्रद्धांत सही है, तो भी उसको कोई लाभ हानि नहीं। क्यों? क्यों? दोनों का व्यापार उस व्यक्ति से है नहीं, एक का श्रद्धांत झूठा है और एक का। लेकिन जिससे आप व्यापार कर रहे हो उसके संबंध में यदि आपको यथार्थ ज्ञान नहीं है कि इसका, तो आपका लाभ हानि है कि नहीं, है ना? बात पकड़ में आई? इसलिए टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं कि जिनसे प्रयोजन है उसके संबंध में तो आपको यथार्थ जानना जरूरी है, और जिनसे प्रयोजन नहीं है उसके संबंध में आप अन्यथा भी जानो तो आपका सुधार बिगाड़ नहीं, ये बात है। और जगत में चतुर नाम भी नहीं पाते हो, कोई आपको मूर्ख नहीं कहेगा कि और वो तो ईमानदार है और ये मानता है कि ये तो बेईमान है, जब लेना देना ही नहीं, उससे व्यापार करती नहीं हो। लेकिन जिससे आप व्यापार करते हो उसके संबंध में यदि आप अन्यथा जानते हो, ये पैसा नहीं खाएगा और माल दे दोगे, तो जगत वाले कहेंगे अरे मूर्ख है, तेरे को पता नहीं है, वो पहले ही उसके बाजार में इसके लिए चर्चा चल रही, तू नहीं जानता और तूने उसको माल दे दिया। नहीं चंदू भाई, है ना? तो आप समझते हो जगत में भी चतुर और बुद्धिमान नाम किससे पाया जाता है? जिससे प्रयोजन है उसके संबंध में ये सही जाने, जिससे प्रयोजन नहीं है उसके संबंध में कुछ भी जाने, उससे इसका कोई भला बुरा नहीं। ठीक है, अभी देखो मजेदार बात आ गई बाबू। इसका मतलब है, देखो आपको एक अलग एंगल देता हूं सोचने के लिए, अलग मत पकड़ना। केवल ज्ञान के अंदर कितनी सारी चीजें जानने में आती है गरीब भैया, है कितनी सारी जानने में आती है, और उसमें अप्रयोजन भूत कितनी है अपने हिसाब से, है? अब उसके संबंध में अपन गलत जाने सही जाने, तो केवल ज्ञान के लिए क्यों लार टपकाते हैं अपन? उससे हमारा भला बुरा तो है नहीं, अलग बिंदु है फिर। लेकिन केवल ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है वो बिंदु भी टोडरमल्ली साहब ने एक पंक्ति में लिया है, वो अपन चर्चा करेंगे। मैं तो जस्ट आपको सोचने के लिए कह रहा, विचार देने के लिए दे रहा हूँ, उधर बढ़ेंगे तो और विस्तार हो जाएगा, आएगी वो क्रम में आएगी, आगे पीछे एग्रेसिव मत हो, आएगा वो। टोडरमल्ली साहब ने जहां बात पकड़ी है वहां अपन उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? अभी क्या बात है, जल्दी तो नहीं चलना है विषय को देखो विषय है ना, मूल विषय अच्छे से मांझना, नहीं तो क्या होगा। स्वाध्याय तो करा हुआ है आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, करा कि नहीं करा पहले पूर्व में, लेकिन बात पकड़ के जहां अपने को जोड़ देकर मारना है वहां अपने को मारना है अंतर में, है ना, और तोड़ना है। 5 बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया फिर भी हमारा ग्रहित मिथ्यात्व नहीं जाए तो बाबूजी कितनी बार स्वाध्याय हो गई यार, है? बहुत बार पढ़ लिया हमने तो। भाई यहां जो बात कही जा रही है उसका अंतर में विचार करके जो बात सही है उसको अपने को स्वीकार करना पड़ेगा ना, तब तो काम है। यही तो हमारा पुरुषार्थ है। हमारा पुरुषार्थ क्या है सुशील भैया? याद करना पुरुषार्थ है कि हमारी जो धारा विपरीत चल रही है उसको मोड़ना है अपने, है? याद करना तो क्षयोक्षम ज्ञान का खेल है, उसमें क्या दम है? याद कर लो, सुना दो, पारितोषिक ले लो, डिग्री ले लो, है ना, उसमें क्या दम है? उससे क्या, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये डिग्री होने से आपका सम्यक दर्शन हो जाए। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा लिखा आचार्य देव। जब तक तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी क्यों न हो जाए, ये भी टोडरमल्ली साहब ने लिया है आगे। हाँ, कुछ नहीं होने वाला है, ज्ञान इतना पावरफुल हो जाए बाबूजी, 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ ले, लेकिन फिर क्या गड़बड़ रह जाती है? अरे तेरे को प्रयोजन भूत तत्व के संबंध में यथार्थ श्रद्धांत नहीं है, तो जानता नहीं है क्या 11 अंग 9 पूर्व का पाठी के जीव अलग है, आश्रव अलग है, संवर अलग है, निर्जरा अलग है, जानता तो है? जानता तो है भाई, है? कैसे नहीं जानता? फिर वो जब क्रम में आएगा तब अपन चर्चा करेंगे कैसे जानता है, वो कैसे जानता है और जानना किसको कहा है। बात पकड़ में आ रही है आपको? कुछ बात पकड़ में आ रही? बिल्कुल जहां जहां रखकर चोट मारना है ना वहां रख के चोट मारना, इधर उधर डाइवर्ट मत होना, नहीं तो आपका वो ताकत ही खत्म हो जाएगी। अंदर में मूल विषय जो है उसका विचार करके निर्णय करके अपने अंदर में जो बैठी हुई अज्ञानता को मिटना है। कि जाओ साहब क्या करना है आपने?
अपने को पकड़ना है कि मेरे को अंदर में ऐसी धारा तो नहीं चल रही है, सब चलता है, सब चलता है, सब चलता है, ये भी सही है, वो भी सही है, और ऐसा मैं अगर सोचूंगा तो राग द्वेष बढ़ जाएगा, मैं तो राग द्वेष नहीं करता, मेरे लिए तो सब देव समान है। ऐसा अगर अपने को धारा चलती है ना अंदर में, तो अपने को अंदर से पकड़ना, भाई तू गलत है, तू सही नहीं है, आचार्य देव कह रहे हैं ये गलत है, उसको लिपापोती मत करना, नहीं तो क्या होगा बाबूजी, लपेटी हुई राग वो रुई में आग है, आग लग गई रुई में और आपने ऊपर से लाके एक और रुई रख के ढक दी, मिट जाएगी आग है? अरे सुशील भैया आग लग गई, पता चल गया आपको रुई में, आप क्या करोगे, उधर से एक ढगला उठा के और उसको दबा दिया ताकि बुझ जाएगी, ऐसा है? अंतरंग में यदि हमारी श्रद्धा में विपरीतता है, यदि हमारे देवशास्त्र गुरु के संबंध में निर्णय नहीं सही है, आगम के आधार से विचार करना है कि देव सच्चे कौन से हैं, गुरु सच्चे कौन से हैं, धर्म सच्चा कौन सा है, सात तत्व कैसे हैं और इनको सच्चा क्यों कहा गया है, और ये बात सच्ची है तो मुझे यही स्वीकार करनी है, बाकी मेरी यदि धारा चल रही कि सब समान है तो समझ लेना ये मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है। आई बात समझ में? सब ऐसी मायाचारी से काम नहीं चलेगा। क्या मायाचारी से काम नहीं चलेगा? बोलो कुछ, पढ़ो कुछ और मानो कुछ, इससे काम नहीं चलने वाला। बात कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? हैं? मायाचारी किसको कहते हैं? हैं? हम तो पूजा कर देते हैं ना, रोज मान का अर्घ भी चढ़ा देते हैं ना, हैं? नहीं अर्घ चढ़ाते कि नहीं? इसलिए काम नहीं होने वाला है। वो अर्घ चढ़ाने से क्या है? अर्घ तो इसलिए चढ़ाया जाता है कि उसके लिए बारंबार विचार करके उसको मेटा जाए, और आप उसको सुरक्षित रख के अर्घ चढ़ाकर आप सोचते हो कि काम हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। बाबू जी बात समझ में आई? आप बोलते हो ना तन में कुछ मन में कुछ और क्रिया कुछ की कुछ होती है, ये काहे के लिए बोलते हो? है प्रभु अंतर का कुछ भेद कहूं, इसमें रजुता का है, काहे के लिए बोलते हो? कुछ बात पकड़ में आई है आपको? तो अंदर में उस बात का विचार करके अपनी विपरीतता मेटनी है, बस ये अपना असली पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किसको कहना? ये है गर्वित भैया पुरुषार्थ, जो मेरा अनादि से विपरीत श्रद्धान चल रहा है उसको बारंबार विचार करके आगम के आधार से विचार करके चिंतन करके निर्णय करके कि नहीं ये गलत है, अब मेरे को नहीं करना। 5 बार मैंने शेयर का धंधा किया और मेरे को बार बार नुकसान होता है, फिर कोई मित्र आके बोलता है अरे अभी बहुत कम भाव है, इन्वेस्टमेंट कर ले, आप क्या करोगे जैन साहब? मैंने विचार कर लिया है, ये मेरा निर्णय है। क्या निर्णय है? कि इसमें विकल्प बहुत होते हैं और इसमें हम नहीं कमा, अब मेरे को नहीं करना है। ये निर्णय हो जाता है ना अंदर से, ये मुझे ये काम नहीं करना। ऐसे ही हमारे श्रद्धान के संबंध में भी हमारे को इतनी अंदर में मेहनत करनी पड़ेगी। अब चले आगे। अब आगे की बात क्या कहते हैं? तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है, पहले जिनसे प्रयोजन नहीं पाया जाता है उसमें सही जानो गलत जानो, उससे कोई भला बुरा नहीं है, लेकिन जिनसे प्रयोजन पाया जाता है, यदि जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने। देखो ऊपर में क्या लिखा था टोडरमल साहब ने? जिनसे प्रयोजन नहीं है उनको सही जाने या अन्यथा जाने। वो कल वो भाभी जी ने मैसेज डाला है ना, उसमें मैंने जान करके वो इसलिए ये बिंदु दिया कि विषय चल रहा है, तो आपको इस विषय के आधार से भी एक ऊपर लिखा है ना, अप्रयोजन भूत तत्व, अप्रयोजन भूत, इसमें यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्रयोजन भूत में अयथार्थ जाने और माने तो तेरा भला बुरा है। देखो टोडरमल साहब ने ये निश्चित शब्द लिए, ऊपर लिखा है यथार्थ जाने या अन्यथा जाने, और नीचे लिखा है अन्यथा जाने। यथार्थ जाने तो तेरा भला है उसमें, तो है ना। देखो देखो भाई पंक्ति देखो आप, ऊपर क्या लिखा है? ऊपर जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, दोनों केस में कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, लेकिन जिनसे प्रयोजन है उसमें यदि अन्यथा जानता है
यथार्थ जाने तो तेरा भला है उसमें, लेकिन अन्यथा जानता है और वैसा ही माने। जाने यानी ज्ञान और माने यानी श्रद्धा, और ऊपर में जाने ज्ञान और माने, ऊपर भले श्रद्धा भी वैसी हो तो भी कोई उससे लेना देना नहीं है प्रयोजनभूत तत्व के। और यहां प्रयोजनभूत में यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है। और उसमें फिर लौकिक बात भी, इसीलिए उसे पागल कहते हैं। किसको पागल कहते हैं? जगत में पागल किसको कहते हैं बाबा जी? तेरे को मालूम नहीं था, इसे 4 जनों के पैसे नहीं दिए, ये दिवालिया है, तेने उसको माल उधार दे दिया है। ऐसे ही तो बोलते हैं बाबू जी, पागल किसको कहते हैं? कि तू है जानता नहीं है क्या उसको? साहब, और जिससे व्यापार नहीं करता है उसके संबंध में भले ही वो किसी को कुछ भी जाने, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो भला बुरा भी नहीं है। इसीलिए उसे पागल कहते हैं। और उसको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसीलिए उसे चतुर कहते हैं। जगत में भी बुद्धिमान और पागल किसको कहते हैं? कि जिससे इसका प्रयोजन है उसके संबंध में सही जाने तो सब चतुर नाम पाता है, और जिससे इसका प्रयोजन नहीं उसके संबंध में कुछ भी है। अब ये तो हो गया उदाहरण, टोडरमल साहब ने दृष्टांत। अब ये सिद्धांत की बात। उसी प्रकार, किस प्रकार? उसी प्रकार ऊपर जो सिद्धांत बताया, उदाहरण दिया ना, अब सिद्धांत बता रहे। उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, और उससे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नाम नहीं पाता। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह के क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा कि तू पूरे जगत को यथार्थ जानने के चक्कर में है कि सबको यथार्थ जानूंगा तब सम्यक दृष्टि होगा, ऐसा नहीं है। तू अपने को यथार्थ जानेगा तब तेरा काम हो जाएगा। आई बात समझ? मुकेश जी वैसा बात पकड़ में आ गई। तो अपने को भी क्या करना, केंद्र बिंदु क्या रखना? अपने को सबसे पहले, जैन धर्म के भी अभ्यास में भी सबसे पहले, बहुत लोग पूछते हैं साहब पहले क्या पढ़े? बोलो पहले कहानी की किताबें पढ़ें कि पहले क्या पढ़ें? हैं पहले क्या पढ़ें? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि पहले क्या पढ़ो। बहुत लोगों का कि कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें? तो कोई बोलता प्रथमा योग पढ़ो, कहानी आएगी, है वहां पाप पुण्य का फल। अभी वो 8वें अधिकार में उसकी भी खिंचाई करी है टोडरमल साहब ने, है ना, अपन उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन कहां से पढ़ें? अब आप एक फार्मूला याद कर लो। सबसे पहले बाबूजी अपने को क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमको देव शास्त्र गुरु के संबंध में सही निर्णय करना है, 7 तत्व के संबंध में सही निर्णय करना है, हे उपादेय के संबंध में सही निर्णय करना है, निमित्त उपादान के संबंध में सही निर्णय करना है, निश्चय व्यवहार के संबंध में सही निर्णय करना। ये सबसे पहला काम। बस उसके ज्यादा, उससे अलग फिर आपके पास ताकत हो खूब लगाओ। गणित कितना छोटा कोर्स हो गया, अब तो आपके सीए करे उससे भी एक सेमेस्टर का भी एक छोटा सा पार्ट है। अभी बस इतना सा काम है। कितना काम है सही करने के लिए? अभी सीए में तो बहुत पुस्तकें पढ़नी है। मुकेश भाई साहब कितना छोटा कोर्स है। अब आपके कोर्स की तैयारी हो गई ना, क्या करना है अपने को? सबसे पहले देव शास्त्र गुरु के संबंध में सही निर्णय, 7 तत्व के संबंध में सही निर्णय, द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में अपने को जानना है, हे उपादेय जानना है, निश्चय व्यवहार। इतना अपना छोटा सा सिलेबस है। उसके अलावा जानो है सूरज पृथ्वी जम्बूद्वीप कहाँ अपने वो है, क्या बोले, कहाँ तक द्वीप है, कहाँ तक मंदिर, कृत्रिम चैत्यालय, 52 चैत्यालय, नंदीश्वर द्वीप, एक द्वीप में कितने मंदिर, क्या लंबाई, क्या चौड़ाई, कितनी प्रतिमा, जानो वो सब एक्स्ट्रा है। उससे इससे कोई लेना देना नहीं। वो सब क्या है अभी चल रही ना, अष्टानी का प्रारंभ हो गई ना, है। आज बाबूजी कहाँ जाते हैं देवलोग पूजा करने के लिए, है। वो अपने को पता नहीं है, अपने को नहीं मालूम 8वां द्वीप है कि 7वां द्वीप है, कोई चक्कर नहीं। लेकिन ये शरीर है जो मैं हूं, ये मानते हो तो ये गड़बड़ है। तो कहां ताकत लगानी है अपने को, है ना। अभी यह शिवभूति मुनिराज का भी उदाहरण दिया, काम हो गया। जैन साहब क्या था, उनको क्या पता था, है, उनको पता था, क्या पता था, देव भिन्न है मैं भिन्न हूं,
राग भिन्न है, मैं भिन्न हूं, कर्म भिन्न है, मैं भिन्न हूं, बस मैं परिपूर्ण हूं, अनादि अनंत हूं, ऐसा उनको श्रद्धान था, निर्णय था, काम हो गया। बाकी उनको कुछ पता था कि नहीं पता था? कितना लंबा है समुद्र, लवण सागर, कितना है कालो नदी, कुछ नहीं। और जिनको सब पता है और ये पता नहीं है, तो टोडरमल जी साहब कहते हैं जगत में भी उसको मूर्ख ही कहते हैं कि जो प्रयोजनभूत तत्व को नहीं जानता। आई बात समझ में? कितना छोटा कोर्स हो गया, अब आप एकदम फ्री हो गए ना, रिलैक्स बाबूजी, समय हो गया 2 मिनट, अब अभी टेंशन नहीं है अपने को। जैन साहब अपना कोर्स कितना छोटा है, क्या बोलो भाई, एक बार बोल दो आप, क्या अपने को सबसे पहले निर्णय करना है गरीब भैया? देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है? ठीक है, अगर इसमें गड़बड़ी है, कुछ भी पढ़ो काम नहीं चलेगा। 7 तत्व के संबंध में गड़बड़ी है, कुछ भी याद है आपको, काम नहीं चलेगा। हे उपाध्याय के संबंध में गड़बड़ी है, कुछ भी आपको याद है, काम नहीं चलेगा। कोई भी डिग्री है आपके पास, काम नहीं चलने वाला है। आई बात समझ? विशेष चर्चा पर कल कर। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।